विवेकानंद केंद्र की स्थापना 2 सितंबर 1972 को माननीय एकनाथ जी रानाडे के द्वारा की गई। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि विवेकानंद का एक जीवंत स्मारक उन्हें बनाना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वयं स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन एक सन्यासी संगठन है जिसमें सन्यासियों के द्वारा समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का कार्य किया जाता है। माननीय एकनाथ जी की सोच ये थी कि विवेकानंद शिला स्मारक बनाने के बाद स्वामी विवेकानंद के विचारों को इस देश में जन जन तक ले जाने के लिए उनका एक ऐसा जीवंत स्मारक बनाया जाए जिसमें सामान्य वेशभूषा में सर्वत्यागी भाई और बहन अपने घर से निकलें और देश में स्वामी विवेकानंद के विचारों की अलख जगाएं। माननीय एकनाथ जी रानाडे ने जब राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन लिखने का निर्णय किया तो उन्होंने 6 माह तक एकांत में रहकर स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य का आद्योपांत अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन नामक पुस्तक, जो कि स्वामी विवेकानंद के बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस का एक संग्रह है, उसको लिखा। और माननीय एकनाथ जी का तादाद में स्वामी विवेकानंद के साथ इतना जबरदस्त हुआ कि अपने अंतिम दिनों में माननीय एकनाथ जी विवेकानंद जी की तस्वीर देखकर कहते थे कि ये मेरी तस्वीर है। तो उन एकनाथ जी ने जब विवेकानंद शिला स्मारक का भव्य निर्माण हो गया, पूरे देश के सहयोग से विवेकानंद शिला स्मारक बन गया, स्वामी जी की एक अद्भुत पाषाण प्रतिमा वहाँ स्थापित हो गई और पूरे देश के लाखों लाखों लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाने लगे। तब माननीय एकनाथ जी ने विचार किया कि स्वामी विवेकानंद तो मनुष्य निर्माण चाहते थे, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, मनुष्य निर्माण के माध्यम से देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। तो इसके लिए एक ऐसा संगठन गठित करना जरूरी है जिसमें भाई बहन दोनों सम्मिलित हों, स्त्री पुरुष दोनों अपना समय दें और देश के सुदूर हिस्सों में जाएं और वहाँ विवेकानंद के राष्ट्र निर्माण के और मनुष्य निर्माण के विचारों को जन सामान्य तक पहुँचाएं। इस अद्भुत भाव के साथ माननीय एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना 2 सितंबर 1972 को कर दी और इसके लिए उन्होंने एक जीवन प्रति कैडर का निर्माण किया। पूरे देश के युवाओं से आह्वान किया कि आप अपना जीवन भारत के उत्थान के लिए समर्पित करें और उनके इस आह्वान से बहुत से युवा भाई और बहन आगे आए और उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और वे जीवन प्रति के रूप में पूरे देश में विवेकानंद केंद्र के कार्य को आज भी कर रहे हैं। और आज तो विवेकानंद केंद्र एक विराट संगठन बन चुका है। जब मैं कहता हूँ विराट संगठन तो इसका अभिप्राय यह है कि उसकी ग्राउंड पर एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस क्रिएट हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 42 विवेकानंद केंद्र विद्यालय विवेकानंद केंद्र के द्वारा रन किए जा रहे हैं, जो वहाँ के उन एरियाज में जहाँ कभी शिक्षा नहीं पहुँची थी आज उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह आसाम में 25 विवेकानंद केंद्र के विद्यालय कार्यरत हैं, 11 विद्यालय अंडमान निकोबार में है, 1 नागालैंड, 2 तमिलनाडु और 1 कर्नाटक में। इस तरह लगभग 82 विवेकानंद केंद्र विद्यालय के माध्यम से मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सतत कार्य जारी है। विद्यालयों के अलावा कई हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मोबाइल वैन्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, इनके माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विवेकानंद केंद्र अद्वितीय योगदान दे रहा है। पूरे देश में जगह जगह विवेकानंद केंद्र की शाखाएं हैं। विवेकानंद केंद्र अपनी इन ब्रांचेस के माध्यम से और अपने कैडर के माध्यम से और जो जन सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं, उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करके उनको इस योग्य बनाकर कि वे भी अपना कुछ समय राष्ट्र निर्माण के लिए दें। इस पूरे एक प्रेरित समूह के द्वारा विवेकानंद केंद्र, जो कि एक अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है, कार्य करता ही जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस तरह के इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो कि गुवाहाटी में है, इन विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से भी विवेकानंद केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस देश के निर्माण में दे रहा है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो भारत का एक बहुत ही विशिष्ट थिंक टैंक माना जाता है, जो विदेश नीति पर, सामरिक नीति पर, नीति निर्धारण में सरकार की भी मदद करता है, वह विवेकानंद केंद्र का एक अनूठा प्रकल्प है जो इस राष्ट्र निर्माण में एक अलग तरीके से अपना सहयोग दे रहा है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद केंद्र पूरे देश में अपनी 200 से अधिक शाखाओं के माध्यम से कार्य स्थान, नगर स्थान, विस्तार इत्यादि के माध्यम से जो कार्य कर रहा है, उसके लिए एक बड़ी सुविचारित पद्धति माननीय एकनाथ जी ने तय की थी। माननीय एकनाथ जी कहते थे कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है। राष्ट्र निर्माण का मतलब यह है कि हमें संस्कारवान मनुष्य निर्मित करने हैं। संस्कारवान मनुष्य का मतलब यह है कि ऐसे मनुष्य जो भारतीय संस्कृति को अब
अपनाएं, भारतीय संस्कृति को समझें, भारतीय संस्कारों को, सनातन संस्कारों को, हिंदू संस्कारों को ग्रहण करें और उसके आधार पर अपने जीवन को गठित करें। और जैसे ही एक व्यक्ति भारतीय संस्कारों से युक्त होता है, राष्ट्र निर्माण के कार्य में वो स्वतः लग जाता है। इसके लिए एक बहुत विशिष्ट कार्य पद्धति का निर्माण किया गया। कार्य पद्धति के 4 आयाम हैं: संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग और केंद्र वर्ग। संस्कार की कमी से ही हम कहीं ना कहीं मनुष्य बनने में पीछे रह जाते हैं। एक अच्छा मनुष्य जो देशभक्त हो, जो अनुशासित हो, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर भी जीवन जी सके, ऐसे मनुष्य का निर्माण करने के लिए इन कार्य पद्धतियों ने बहुत योगदान दिया है। संस्कार वर्ग में बाल संस्कार वर्ग 5 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। प्रति सप्ताह इस तरह के संस्कार वर्ग विभिन्न कॉलोनीज में, विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न सोसाइटीज़ में केंद्र कार्यकर्ता चलाते हैं, जिसमें बच्चों को कहानियों के माध्यम से, प्रेरक कहानियाँ, देशभक्ति की कहानियाँ, अपने भारतीय संस्कृति से संबंधित कहानियों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, बहुत क्रिएटिव गेम्स जो विवेकानंद केंद्र ने विकसित किए हैं उनके माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, गीता पठन के माध्यम से, इन सब पद्धतियों से बच्चों को संस्कारित किया जाता है। और ये बाल संस्कार वर्ग विस्तार में, नगर में निरंतर लगते रहते हैं। इन बाल संस्कार वर्गों से निकले हुए बच्चों के लिए 7 दिन का आवासीय संस्कार शिविर विवेकानंद केंद्र की शाखाएं लगाती हैं, जिसमें 7 दिन बच्चे विवेकानंद केंद्र के द्वारा चयनित या उसके स्वयं के कैंपस में रहते हैं और सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक व्यवस्थित दिनचर्या में अपने जीवन को चलाते हैं। तरह तरह से उनके व्यक्तित्व के निर्माण के कार्य किए जाते हैं, जिससे उनके अंदर अनुशासन, टीम स्पिरिट, चमू भावना, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित हो, राष्ट्र के लिए मर मिटने का संकल्प उनके अंदर जागृत हो, छल कपट से वे दूर हो जाएं, इस तरह की, और उनको शारीरिक सौष्ठव भी प्राप्त हो। योग इत्यादि भी इन शिविरों के अंग होते हैं। इस तरह से संस्कार वर्ग के माध्यम से बालपन से ही विद्यार्थियों को और बच्चों को विवेकानंद केंद्र संस्कारित करता है। और ये बाल संस्कार वर्ग एक नगर में 7 दिन का लगा, इस तरह के प्रांत में कई नगर में जब बाल संस्कार वर्ग लगते हैं तो उन संस्कार वर्गों से चयनित विद्यार्थियों को विवेकानंद केंद्र का जो मुख्यालय कन्याकुमारी में है वहाँ ले जाते हैं। बच्चे कन्याकुमारी जाते हैं, विवेकानंद शिला स्मारक देखते हैं, श्री पादपराई मंदिर देखते हैं, जहाँ देवी कन्याकुमारी ने एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी। देवी कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करते हैं, मरुतमलय पर्वत जाते हैं, जहाँ से वो भारत के अंतिम छोर को देखते हैं। जैसे हम नक्शे में देखते हैं भारत का अंतिम छोर, ऐसा वहाँ मरुतमलय पर्वत से दिखता है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के कैंपस में रहते हैं और वहाँ भी 7 दिन का प्रशिक्षण सुबह 4:30 से 10 बजे तक का जब भी प्राप्त करके लौटते हैं तो ऊर्जावान विद्यार्थी, ऊर्जावान युवा बनकर लौटते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए युवा प्रेरणा शिविर है। युवा प्रेरणा शिविर में 16 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को लिया जाता है और उनको भी 7 दिन का प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। योग विवेकानंद केंद्र का कोर है। योग वर्गों के माध्यम से हर आयु वर्ग को विवेकानंद केंद्र योग में प्रशिक्षित करता है और विवेकानंद केंद्र योग को बहुत वैज्ञानिक रीति से सिखाता है। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ हो, श्वास प्रश्वास की गति लयबद्ध हो, एकाग्रता विकसित हो, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाए, जिससे हमारा मन जिस कार्य में हम लगाएं वहाँ पर लग सके और अधिक अच्छा कार्य परिणाम दे सके। इस तरह से योग के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य की दिशा में मनुष्य का निर्माण किया जाता है। स्वाध्याय वर्ग इतना महत्वपूर्ण प्रकल्प है विवेकानंद केंद्र का, क्योंकि आज हिंदू समाज विशेष रूप से अपने शास्त्रों का अध्ययन करता ही नहीं। हिंदू हैं लेकिन गीता का अध्ययन नहीं है, हिंदू हैं उपनिषद का अध्ययन नहीं है, हिंदू हैं विवेकानंद को नहीं पढ़ा है, हिंदू हैं शंकराचार्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इन स्वाध्याय वर्गों के माध्यम से इसी तरह की विभिन्न पुस्तकों को और माननीय एकनाथ जी के साधना ऑफ सर्विस जैसे, स्पिरिचुअलाइजिंग लाइफ जैसे विशिष्ट ग्रंथों का, राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन जैसे विशिष्ट ग्रंथों का जब अध्ययन किया जाता है तो व्यक्ति की चेतना विकसित होती है, मनुष्य अंदर से गठित होता है, उसके अंदर उसके मन को वैचारिक खुराक इतनी जबरदस्त प्राप्त होती है जो कि सनातन भारतीय संस्कृति से हजारों वर्ष से आ रही है। उस खुराक से व्यक्ति का निर्माण होता है। स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग, योग वर्ग और केंद्र वर्ग, इन तीनों वर्गों का एक सम्मिलित वर्ग है जिसमें सारे कार्यकर्तागण एकत्रित होते हैं, आपस में चमू भावना का विकास करते हैं, टीम स्पिरिट का विकास करते हैं, आगामी कार्यों का नियोजन करते हैं। प्रति सप्ताह केंद्र वर्ग के माध्यम से एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, एक दूसरे के साथ
ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, एक 1+1 2 की जगह 1+1 11 के भाव से युक्त हो जाते हैं। इस तरह केंद्र वर्ग के माध्यम से विवेकानंद केंद्र एक सशक्त संगठन बना रहता है। तो विवेकानंद केंद्र इन कार्य पद्धतियों के माध्यम से पूरे देश में मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न है। और जो प्रशिक्षु होते हैं, यानी कि जो बच्चे, जो युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, वही आगे चल के ट्रेनर बन जाते हैं। यह इसकी विशिष्टता है। यह व्यक्तित्व निर्माण विवेकानंद केंद्र देता है। व्यक्तित्व विकास शिविरों का भी आयोजन विवेकानंद केंद्र करता है, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। महाविद्यालयों में भी महाविद्यालयीन स्थान का गठन करके वहाँ देशभक्ति के, वीरता के विभिन्न कार्य, विभिन्न खेल चलाए जाते हैं, स्वाध्याय कराया जाता है, जिससे कि युवा जो आज भटक जाता है महाविद्यालयों में जाकर, अपने देश की संस्कृति से च्युत होकर वाम पंथ के, वोकिज्म के घिनौने जाल में फंस जाता है, उससे उसको उबारा जाता है, जिससे वो ड्रग्स से, नशे से दूर रहे और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो, एक अदम्य व्यक्तित्व का अपना विकास करे। इस तरह के कार्य में विवेकानंद केंद्र संलग्न है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल जाते भी हैं तो वहाँ उनको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए आनंदालय एक सपोर्ट सिस्टम भी विवेकानंद केंद्र ने क्रिएट किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे अभिनव प्रयोगों के माध्यम से विवेकानंद केंद्र निरंतर देश में, समाज में कार्यरत है। इसके लिए वो निरंतर आह्वान करता रहता है कि समाज में से युवा भाई बहन आगे आएं, अपना 1 वर्ष 2 वर्ष, यदि संभव हो तो पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के इस महत् कार्य में दें, आहुति दें अपनी। इस तरह के आह्वान से बहुत से युवा प्रेरित होते हैं और वे आगे बढ़कर आते हैं, सेवाव्रती बनते हैं, शिक्षार्थी बनते हैं, जीवन व्रती बनते हैं। इस तरह से विवेकानंद केंद्र का कैडर निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। विवेकानंद केंद्र कई उत्सव मनाता है, जिसमें 11 सितंबर का विश्व बंधुत्व दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। स्वामी विवेकानंद ने इसी 11 सितंबर को 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शहर में हिंदुत्व का जो परचम लहराया था, उसके बाद से देश की जो चेतना ने करवट ली, वो आज तक सतत वह कार्य जारी है और विवेकानंद केंद्र उसी कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो विश्व बंधुत्व दिवस एक विशिष्ट उत्सव है। गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का जो उपदेश अर्जुन को दिया गया, वो हर व्यक्ति के लिए वो उपदेश है। और गीता जयंती के माध्यम से विवेकानंद केंद्र गीता को घर घर पहुंचाता है। उसके गीता जयंती के कार्यक्रम होते हैं, गीता चैंटिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं, गीता पर व्याख्यान होते हैं। इसी तरह से विवेकानंद केंद्र समर्थ भारत पर्व मनाता है। स्वामी विवेकानंद 25, 26, 27 दिसंबर 3 दिन विवेकानंद ने कन्याकुमारी में जिस शिला पर शिला स्मारक बना है, वहां बैठकर भारत के उत्थान के लिए, भारत भूमि के जागरण के लिए ऐतिहासिक ध्यान किया था। एकमात्र सन्यासी जिसने आत्ममुक्ति के लिए ध्यान नहीं करके भारत के जागरण के लिए ध्यान किया। उस दिवस से 25 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी विवेकानंद जयंती तक समर्थ भारत पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि राष्ट्र चेतना जागृत हो, भारत एक समर्थ भारत बने। इस तरह के विभिन्न उत्सव विवेकानंद केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। विवेकानंद केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ जी, जो कि विवेकानंद केंद्र के प्रेरणा पुरुष हैं, उनकी जयंती को साधना दिवस के रूप में विवेकानंद केंद्र मनाता है। उनके जीवन से, उनके व्याख्यानों से साधना, कर्मयोग की साधना के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं, साधना दिवस मनाते हैं। कैसे आपका कार्य ही आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, ये माननीय एकनाथ जी ने ना सिर्फ स्वयं जिया, बल्कि जीने की कला भी, साधना ऑफ सर्विस, और उसी का बृहत रूप स्पिरिचुअलाइजिंग लाइफ, आत्म विकास की ओर, जो पुस्तक आ चुकी है विवेकानंद केंद्र की, उसके माध्यम से सबके सम्मुख रखा। विवेकानंद केंद्र का प्रकाशन विभाग भी है, जिसमें हिंदी, मलयालम, तमिल, मराठी, अंग्रेजी इत्यादि तमाम भाषाओं में, बंगाली, असमीज, इन तमाम भाषाओं में विवेकानंद केंद्र की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। और उन पत्रिकाओं में बिल्कुल शोध पर आधारित आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, आलेख प्रकाशित होते हैं, जो वैचारिक रूप से इस देश को जागृत करने का काम करते हैं। जो नैरेटिव पूरे भारत में विपरीत विचारधारा के लोगों ने अंग्रेजों के काल से या उससे भी पूर्व से चला रखा है, उस नैरेटिव को काटने का कार्य ये प्रकाशन करते हैं। इतना ही नहीं, ये आपको अपनी संस्कृति से, अपनी महान धरोहर से भी परिचित कराते हैं। विवेकानंद केंद्र के इस महान कार्य में आप सब भी सहभागी बने, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। विवेकानंद केंद्र आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार को के जीवन को बदलेगा। अमृत परिवार का भी एक अद्भुत प्रकल्प विवेकानंद केंद्र ने प्रारंभ किया है। अमृत प्रभात, अमृत भोजन, अमृत शयन,
इस तरह का अमृत भजन विवेकानंद केंद्र अमृत परिवार के माध्यम से परिवारों को सुदृढ़ कर रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ उनको लेकर जा रहा है और इन अमृत परिवारों के संकुल बनकर एक दूसरे के मजबूत सहयोग की नींव को स्थापित कर रहे हैं। कभी विकट ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब समूह की आवश्यकता है, तो अमृत परिवारों के संकुल उस कमी को पूरा करते हैं। दुखी में, बीमारी में ये अमृत परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं। विवेकानंद केंद्र के साहित्य को आप जरूर लें। विवेकानंद केंद्र की पत्रिकाओं को आप सब्सक्राइब करें। अपने परिवार में विवेकानंद केंद्र के साहित्य को रखें। विवेकानंद केंद्र की पत्रिकाओं को जरूर अपने परिवार में स्थान दें, जिससे आपके परिवार के बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी उन्हें पढ़कर अपने जीवन को विकसित करें, अपने अंदर आत्मविकास को जागृत करें। तो विवेकानंद केंद्र के विभिन्न शिविरों में आप आएँ। कन्याकुमारी में आध्यात्मिक साधना शिविर, स्पिरिचुअल रिट्रीट लगता है, योग शिक्षा शिविर लगते हैं। आप उसमें बिल्कुल सम्मिलित हो सकते हैं। हर व्यक्ति उसमें जा सकता है, सबको उसके लिए आमंत्रण है। विवेकानंद केंद्र आपका ही संगठन है, क्योंकि वो आपके लिए ही कार्य कर रहा है। आपके लिए अर्थात इस राष्ट्र के लिए, मनुष्यता के लिए, मानव जाति के लिए, बिना किसी जात पात धर्म के भेद के, सभी धर्म के लोगों के लिए, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जात पात के विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद के केंद्र के कार्यकर्ता प्राण प्रण से लगे हुए हैं। आप लोग भी केंद्र से जुड़ें, विवेकानंद केंद्र से जुड़ें। देखें आपके नगर में कहाँ है विवेकानंद केंद्र। विवेकानंद केंद्र की वेबसाइट पर जाएं, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त करें। अपने नगर में विवेकानंद केंद्र से जुड़ें। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद केंद्र से अवश्य जुड़िए। नमस्कार।